नमस्कार दोस्तों एंड डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ। मैं जेके मेडिकल कॉलेज हरियाणा एंड चंडीगढ़ से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। माय नेम इज़ अनुज कुमार। मैं एक ट्रेनर हूँ जो नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षित करता हूँ और ट्रेनिंग देता हूँ। जैसे सभी नर्सिंग स्टाफ या अदर स्टाफ इंटरव्यू देने जाते हैं और हम लोगों के जैसे इंटरव्यू लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि नर्सिंग स्टाफ से पूछ लेते हैं कि वोमिटिंग क्या होता है, या हम लोग नहीं पूछते हैं, जो हमारे सीनियर्स डॉक्टर्स होते हैं वो पूछते हैं कि बताइए आप वोमिटिंग क्या होता है। वोमिटिंग को मेडिकल भाषा में आप क्या बोलेंगे? किसी को नहीं पता रहता है, वो सीधा डायरेक्ट बोलता है वोमिटिंग या उल्टी। अच्छा, उल्टी क्यों आती है? उल्टी जिसे चिकित्सीय भाषा में एमिसिस कहा जाता है। जैसे उल्टी शब्द आया ना, वोमिटिंग, उसको एमिसिस कहा जाता है मेडिकल भाषा में। पेट की सामग्री का मुंह के माध्यम से बलपूर्वक बाहर निकलना है और यह विभिन्न स्थितियों और लक्षणों से संबंधित हो सकती है। जैसे ज़्यादा खाना खा लेना, वो भी तो रीजन पलटी का हो सकता है, या सफ़र करना, कोई भी कन्वेंस सूट नहीं करते हैं, उल्टी हो जाना। जैसे कोई पेशेंट जा रहा है या जाते जाते गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद अगर उल्टी आ गई तो यानी उसको ब्रेन में दिक्कत हो गई पेशेंट को, है ना, वो भी उल्टी होता है। अच्छा, वोमिटिंग की डिफिनेशन हिंदी में उल्टी, जिसे चिकित्सीय भाषा में एमेसिस कहा जाता है, पेट की सामग्री का वो मुंह के माध्यम से बलपूर्वक बाहर निकलना है और यह विभिन्न स्थितियों और लक्षणों से संबंधित हो सकती है, उसे वोमिटिंग कहा जाता है। बाय इंग्लिश लैंग्वेज में इज द इट इज द forcible expulsion of the stomach content through the mouth of something the nose, है ना। अब इसके काज क्या क्या हो सकते हैं पलटी की? पेशेंट को पलटी हो सकती है या नॉर्मल आदमी को भी पलटी हो सकती है। जरूरी नहीं कि एक मरीज को वोमिटिंग हो, है ना। जैसे हाइजा में मरीज को बहुत वोमिटिंग हो जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं। तो नंबर एक, गैस्ट्राइटिस। जिस भी पर्सन को गैस्ट्राइटिस होगी तो देखे होंगे ऐसे करते हैं ना, यानी उसके पेट में गैस जबरदस्त बन गई है, इसलिए वो वोमिटिंग हो सकती है। दूसरा, ब्रेन टर्म्स। अगर ब्रेन ट्यूमर्स है तो भी पलटी होगी उसको। इंटेस्टाइन पेन, अगर स्वेलिंग है इंटेस्टाइन में तो भी पलटी होगी और दर्द भी होगा, है ना। पेशेंट को जब हार्ट अटैक आता है तो भी वोमिटिंग होती है। जरूरी नहीं कि बोलते हैं हार्ट अटैक में आया तो वोमिटिंग नहीं, चेस्ट पेन होता नहीं, वोमिटिंग भी होती है ना। अल्सर, जिस भी पेशेंट को इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाते हैं उसको भी वोमिटिंग होती है। कभी खून की भी पलटी हो सकती है और कभी खाने की भी पलटी हो सकती है और पानी की भी पलटी हो सकती है। जैसे देखे होंगे गैस्ट्राइटिस या सीएलडी या लीवर सिरोसिस वाले मरीजों को सबसे ज़्यादा वोमिटिंग होती है किसकी? ब्लड की। और ब्लड की इतनी ज़बरदस्त पलटी होती है कि जिस भी मरीज का अल्सर फट जाता है, अल्सर फट जाने के रीजन से ही वोमिटिंग ज़बरदस्त होती है ना। उस कंडीशन में पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अचानक से उस मरीज को एचबी की कमी हो जाती है, खून की कमी सबसे ज़्यादा हो जाती है ना। खून की कमी हो जाएगी, तुरंत उसको एंडोस्कोपी करेंगे, जो भी अल्सर होंगे उसको बाइंडिंग करेंगे तुरंत। अगर बाइंडिंग नहीं करते हैं तो अल्सर फट गए, अल्सर फट जाते हैं तो वो जो दीवारें होती हैं इंटेस्टाइन की वो पतली हो जाती हैं, वहीं से ब्लीडिंग होने लगती है और मोशन के साथ मिक्स करके रेक्टम के रास्ते निकल जाता है ना। मोशन एंड सिकनेस, ठीक। टेस्ट इंटरकॉर्नियल प्रेशर्स, रिएक्शन ऑफ सर्टेन सेमलेस ऑफ ऑर्डर्स, ingestion of toxic and excessive intake
आप अल्कोहल, अगर कोई भी पर्सन अल्कोहल ज़बरदस्त लेता है, बहुत दारू पीता है, उसको भी वोमिटिंग होती है। देखे होंगे कि बहुत से साले ऐसे बांगड़ू रहते हैं जो रोड में पड़े रहते हैं, बहुत से ऐसे बांगड़ू होते हैं जो पी करके माँ बाप का सर ऊंचा करने के बजाय नीचे दिखा देते हैं। घर में आप लोग जहाँ बैठे होंगे वहीं पलटी कर देंगे। अल्कोहलिक रीजन, ठीक है। देखे होंगे पॉइजनिंग, पॉइजनिंग जो पर्सन जहर बहुत पी करके आया या पॉइजन खा के आया, फूड पॉइजनिंग हो गया, या अदर जो गेहूं वगैरह या फसल वगैरह में दवा छिड़की जाती है, या फिनाइल पी लिया, यानी कोई भी पॉइजनिंग केस में आता है वो बहुत वॉमिटिंग करता है, या नहीं करता तो उसको वॉमिटिंग कराई जाती है। उस कंडीशन में अगर कोई भी पेशेंट वॉमिटिंग करता है या नहीं करता है, पॉइजनिंग वाला केस होता है, तो उसके नाक में हम लोग आरटी डाल देते हैं। आरटी डालने के बाद में उसको ज़बरदस्त लवास कराएंगे कि जो भी इसके अंदर जहर हो वो जहर बाहर निकल जाए और हम मरीज को बचा सकें, है ना। मेडिकेशन, हम उस कंडीशन में मेडिसिन भी देते हैं, और मेडिसिन वॉमिटिंग के लिए देते हैं, और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो पलटी हो जाती है मरीज की। अब बोलो, पलटी या उल्टी बंद करने के लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं, है ना। अब दो ऑप्शन है, एक मेडिसिन से पलटी बंद होती है, एक मेडिसिन से पलटी चालू हो जाती है। दोनों कारण अलग अलग हैं। किसी मरीज को अगर हम बड़ा सा टेबलेट दे देंगे, अगर कहीं फंस गया तो क्या होगा, तुरंत पलटी आ जाएगी, है ना। और पलटी हो रही है मान लीजिए, तो हम छोटा सा टेबलेट दे देंगे, पीस करके दे देंगे, पलटी नहीं होगी, है ना। तो दोनों का अलग अलग है। जैसे ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग का मतलब क्या है, क्षमता से अधिक खाना खा लेना। कोई भी आदमी होगा खाता ही रहेगा खाता ही रहेगा, क्या होगा, पलटी होने लगेगी, है ना। ब्रेन इंजरी, ब्रेन इंजरी तो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हम किसी बाइक से जा रहे हैं या कन्वेंस से जा रहे हैं, सपोज बाइक से जा रहे हैं, हम 70-80 की स्पीड में चले जा रहे हैं, बीच रास्ते में क्या पड़ गया, ब्रेकर, और हमने ध्यान नहीं दिया, पीछे वाला बैठा हुआ था, टप से गिर गया नीचे, हो गई उसको ज़बरदस्त हेड इंजरी। तुरंत या तो अनकॉन्शियस होगा या वॉमिटिंग करने लगेगा। वॉमिटिंग करने का रीज़न एक ही है, जब ब्रेन में आघात, बहुत ज़्यादा चोट पहुँचेगी तुरंत वॉमिटिंग करने लगेगा और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा। या तो बेहोश होगा, ज़बरदस्त चोट लगेगी तो क्या होगा, ब्रेन में हमारे इधर सर में हमारे स्वेलिंग आ जाएगी, एडिमा, एडिमा होने के रीज़न से उसको वॉमिटिंग होने लगती है, ठीक। सेम कैंसर्स, कैंसर्स में सम कैंसर्स कुछ ऐसे होते हैं जिससे वॉमिटिंग होने लगती है, जैसे इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर में, लंग्स सीए, इंटेस्टाइन सीए, रेक्टम सीए, बहुत से ऐसे सीए हैं जिनमें से वॉमिटिंग होने लगती है ना। गॉल ब्लैडर डिसीज, जैसे गॉल ब्लैडर डिसीज में हमारा क्या होता है, जॉइंटिक्स बहुत बढ़ जाता है, ऐसा जॉइंटिक्स बढ़ता है, ज़बरदस्त जॉइंटिक्स बढ़ जाता है। जॉइंटिक्स बढ़ जाने के रीजन से भी उल्टी बहुत ज़बरदस्त होती हैं। SGPT आसमान छुएगा, SGOT आसमान छुएगा। दूसरी चीज़, GB स्टोन भी ज़्यादा, जब ज़्यादा मल्टीपल स्टोन हो जाते हैं तो भी वॉमिटिंग होने लगती है ज़बरदस्त, है ना। इसके बाद में ईयरली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, देख होंगे कोई भी महिला अगर प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट टाइम माँ बनती है, सेकेंड टाइम माँ बनती है, तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगती है। वॉमिटिंग इसीलिए होती है पेशेंट को कि उस समय पेट में एक तो बच्चा होता है, दूसरी चीज़ उसको वॉमिटिंग सिकनेस होने लगती है ज़बरदस्त, क्योंकि इंटेस्टाइन में मूवमेंट कम हो जाता है, और कई रीजन हो सकते हैं जिससे वॉमिटिंग होने लगती है उसको पेशेंट को, है ना। ये होता है। और अब आई मैनेजमेंट, हम वॉमिटिंग में मैनेजमेंट कैसे करेंगे। बहुत सोचने की बात है कि बहुत से ऐसे हैं जो हर चीज़ को मजाक में ले जाते हैं, बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं, नर्सिंग स्टाफ है जो हर चीज़ मतलब नहीं है, डॉक्टर्स तो वहाँ 24 घंटे बैठे नहीं रहेंगे, वो तो ड्यूटी किए निकल लिए, राउंड किए निकल लिए। लेकिन अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इंटरमिटेंट ड्रग्स, जो भी इंटरमिटेंट ड्रग्स होती है उसको हमको देने देना है, वो भी डॉक्टर्स की एडवाइस। अगर डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास तो हमारे पास तो मजबूरी है, फिर भी हम सीनियर से पूछ करके ही देंगे, है ना। डम प्रोवाइड्स करेंगे,
एडवाइस टू टेक योर प्लांटी ऑफ फ्लूइड्स टू रिड्यूस द डिहाइड्रेशन। अगर किसी भी पेशेंट को ज़बरदस्त वॉमिटिंग हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो उसका डिहाइड्रेशन कंप्लीट करेंगे। क्यों? अगर हम डिहाइड्रेशन कंप्लीट नहीं कर देंगे तो पेशेंट हमारा शॉक में चला जाएगा, है ना, हाइपोवोलेमिया में चला जाएगा पेशेंट। जरूरी नहीं है कि अगर हम डिहाइड्रेशन कंप्लीट नहीं करते हैं और पलटी की दवा दे दिए तो हो गया। अगर 10-12 बार 15 बार हो गई वॉमिटिंग तो हमारे शरीर में पानी की कमी तुरंत हो जाएगी। इसलिए हमको क्या करना है, डिहाइड्रेशन दूर करना है, ठीक है। दूसरी चीज, ओरल डिहाइड्रेशन, ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट आल्सो गिविंग। अगर हम आईवी नहीं दे पाते हैं तो पेशेंट को क्या देखेंगे, आप देखेंगे मार्केट में अपन लोग प्रोत्साहित भी करते हैं, लिखते भी हैं ओआरएस का घोल पिलाइए, या चीनी नमक नींबू का मिक्स करके घोल पिलाई दीजिए, ताकि वो डिहाइड्रेशन हो जाए पेशेंट, है ना। इसके बाद में प्रिवेंटेशन ऑफ नोजिया। प्रिवेंटेशन ऑफ नोजिया में क्या करेंगे आप लोग, साल्ट रिलेटेड मील्स थ्रूआउट द डे इंस्टेड ऑफ डेरी लार्ज मील्स, ईट स्लोली, है ना। एवॉइड हार्ड डाइजेस्टिव फूड, यानी हम उसको खाना तुरंत नहीं देंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको खाना तो नहीं देंगे, तो सिर्फ ऑफ वाटर अलाउ हुआ है या लिक्विड डाइट अलाउ हुआ है या सेमी सॉलिड डाइट अलाउ हुआ है, ये हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। कंज्यूम्स फूड दीज आर कोल्ड एट रूम टेम्परेचर। एक रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बेस्ट आफ्टर ईटिंग विथ हेड एलिवेटेड अबाउट ए फीट अबाउट फुट लेग्स। हम जब भी किसी पेशेंट को खाना देंगे तो क्या करेंगे, बेड को एलिवेट करके देंगे 90 डिग्री या 45 या 46 डिग्री सेंटीग्रेड में ही पेशेंट को हम खाना देंगे, पानी देंगे। अगर हम उसको फुपाइन पोजीशन में लिटा दिए तो पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा और पेशेंट तुरंत वेंटिलेटर में चला जाएगा, इंट्यूबेट करेंगे, करना ही करना पड़ेगा, ये समझ लो, है ना। तो सारी कंडीशन देख करके ही मरीज को खाना पानी दिया जाता है। ड्रिंक लिक्विड्स, drink liquids between meals instead of during meals, or drink at last 6 to 8 glasses of water a day to prevent dehydration। डिहाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए मरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पर डे इसको 7 से 8 गिलास पानी देने देना है, ओआरएस का घोल देने देना है। यही तो है हमारा प्रिवेंटेशन, कि हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे और प्रिवेंटेशन करेंगे, है ना। ट्राई टू ईट व्हेन फील लेस नॉजेटेड, ठीक है। प्रिवेंटेशन ऑफ वॉमिटिंग, प्रिवेंटेशन ऑफ वॉमिटिंग क्या होता है कि जैसे ड्रिंक लिटिल अमाउंट ऑफ क्लियर्स स्वीट एंड लिक्विड्स इजी सोडा फ्रूट जूस, है ना। रेस्टिंग इधर इन ए सिटिंग पोजीशन और इन प्रॉपर लाइन पोजीशन। इसी कंडीशन में पेशेंट को देते हैं, पेशेंट को गाइड करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं। सबसे बड़ा प्लेयर हम लोगों का होता है नर्सिंग स्टाफ का, पता है आप लोगों का। आप लोग कहीं भी नर्सिंग बन करके जाएंगे तो डॉक्टर से ज़्यादा रोल आपका होता है। आप तो क्या केयर करेंगे, डॉक्टर आया नोट्स डाला चला गया, लेकिन केयर सबसे ज़्यादा किसको करनी है, आप लोगों को। अगर आप लोग इतनी केयर नहीं करेंगे ना, पेशेंट नहीं निकलेगा, है ना। डॉक्टर्स क्या है, डॉक्टर्स तो आया और देखा एक बार, लेकिन आपको 24 आवर्स ही आपको देना है, ठीक है। आपकी 6 घंटे की ड्यूटी है, 6 घंटे के बाद दूसरा शिफ्ट आएगा, फिर 12 घंटे की शिफ्ट आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा काम किसका है, आपका, है ना। और अगर पूछना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में मैसेज करिए, मैं आपको सारा सब कुछ बताऊंगा, है ना। जो भी दिक्कत परेशानी वो भी मैं आपकी सॉल्व करूंगा, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और अदर पर्सन को फॉरवर्ड भी करें। कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है, कुछ भी है, मेरा मोबाइल नंबर भी है 8354941186। इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं करूँगा। कोशिश यही करूँगा कि हर चीज़ आपको समझ में आए। फिर भी अगर नहीं समझ में आती है, आप मुझसे 10 बार क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं बार बार आपको बताऊँगा, हर बार बताऊँगा। ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है। नमस्ते, गुड बाय।